दोस्तों, मैं सहल कुरैशी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद के दौरे पर थे और अहमदाबाद में जो मोदी स्टेडियम है वहां पर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के साथ में क्रिकेट मैच आज नरेंद्र मोदी ने देखा। ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच जो टेस्ट मैच अहमदाबाद में चल रहा है, 2-1 से भारत आगे चल रहा है। और इस मैच से पहले कई खबरें आई और कई सवाल भी उठने लगे और कई तस्वीरें भी आई जो वाकई में ये बताती हैं कि ये बंदा कितना सेल्फ ऑब्सेस्ड है। वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे हम। लेकिन पहले ये खबरें आई कुछ इस तरह की, सोशल मीडिया पर पोस्ट आने लगे कि गुजरात के तमाम विधायकों को कहा गया है कि एक एक विधायक 700 लोगों को लेकर आए। अब इस खबर में सच्चाई कितनी है इसकी हम पुष्टि नहीं कर सकते, लेकिन एक पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हुआ जिसमें यह बताया गया कि सभी विधायकों को, बीजेपी के गुजरात के सभी विधायकों से कहा गया था कि आप 700 लोगों को लेकर आइए और उन्हें 700 टिकट मुफ्त में दिए गए थे। यानी विधायकों को जिम्मेदारी दी गई थी कि भाई आपको स्टेडियम खच्चोखच भर देना है, कुछ भी कर मोदी जी की आन बान शान का सवाल है। तो इसीलिए, हालांकि हैरानी की बात है, गोदी मीडिया वाले भी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। गोदी मीडिया वाले कह रहे थे कि इस बार अहमदाबाद शायद मेलबर्न का रिकॉर्ड तोड़ देगा। मेलबर्न में एक मरतबा कुछ 91,000 से ज़्यादा लोग एक ही वक्त में मैच देखने के लिए आए थे, तो ये कहा गया कि शायद मेलबर्न का रिकॉर्ड टूट जाएगा इस बार। लेकिन ये तस्वीरें देखिए, ये आपको सब कुछ बता देगी। मुझे कुछ बोलने की या कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। दोनों देशों के प्रधानमंत्री रथ पर बैठकर सवारी कर रहे थे, स्टेडियम के अंदर घूम रहे थे, चक्कर लगा रहे थे। नज़ारा आप देखिए, खाली सीटें किस तरफ इशारे कर रही है। ये क्रिकेट डिप्लोमेसी कहा गया। एक वक्त था जब दो देशों के बीच में भाईचारे को बढ़ाने के लिए दो देशों के प्रधानमंत्री साथ में बैठकर क्रिकेट मैच देखा करते थे। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि किसी बड़े व्यापारी को बचाने के लिए भी ऐसा किया जा सकता है। जिसने ऑस्ट्रेलिया में खदानें ली है उसके लिए भी शायद ऐसा किया जा सकता है। ये सवाल भी उठने लगे हैं। बहरहाल, जब चक्कर लगा रहे थे दोनों प्रधानमंत्री तो स्टेडियम की सीटें खाली नजर आ रही थी, कई सारी सीटें खाली थी। एक अधिकारी से एक पत्रकार ने बातचीत भी की तो अधिकारी साहब ने यह बताया कि जो टिकटें हैं इस बार हमने 90% टिकटों के दाम कम कर दिए हैं। क्रिकेट की जो टिकटें थी, पहले जो अहमदाबाद में जो क्रिकेट टेस्ट मैच खेला जा रहा है इंडिया ऑस्ट्रेलिया का, उसकी टिकटों की कीमत महज 200 रुपये और 350 रुपये रखा गया, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर आकर मैच देख सकें। लेकिन उसके बावजूद भी ख्वाब पूरा नहीं हो सका जहाँ पना का, और स्टेडियम की सीटें खाली रही। अधिकारी साहब कहते हैं कि अगर ये टिकटें नहीं बिकेंगी तो हम इसे कॉरपोरेट्स को दे देंगे, ये कहा था कल। और इसके साथ में ये भी कहा था कि हो सकता है हम ये जो सीटें हैं, जो बची हुई या जो टिकटें हैं, ये हम स्कूली बच्चों को दे दें। लेकिन स्कूल में तो फिलहाल इम्तिहान चल रहे हैं, परीक्षाएं चल रही है, तो यहाँ पर भी पलीता लग गया। तो ये कई सवाल उठे कि अधिकारी साहब जो बोल रहे हैं क्या सच्चाई है उसकी। स्टेडियम भरने के नाम पर जो कहा गया कि विधायकों से कहा गया कि आप 700 लोग लेकर आओ, क्या इसमें भी कोई सच्चाई है? ये तमाम चीज़ें कई सवाल खड़े कर रही है। दूसरी बात, इस तस्वीर को भी आप देखिए, स्टेडियम का नाम भी खुद के नाम पर है, साहब खुद ही फोटो में मौजूद हैं। तस्वीर भी जो भेंट की जा रही है वो खुद की ही तस्वीर है। तस्वीर भेंट करने वाला जो है वो भी खुद के ही दोस्त का बेटा है। आप देखिए, जो राज्य है वो भी खुद का गृह राज्य है। ये तमाम चीज़ें ये सवाल खड़े करती है जहां पना इतने सेल्फ ऑब्सेस्ड कैसे हैं। इसमें एक और तस्वीर भी आप देखिए कि साहब जनता का अभिवादन झेल रहे हैं, हाथ दिखा रहे हैं, लेकिन साहब की नज़रें कहाँ जा रही है वो भी आप देखिए। साहब नज़रें, अब पता नहीं साहब कैमरे को तलाश रहे हैं या कैमरामैन को कुछ इशारा कर रहे हैं या क्या, पता नहीं। ये एक तस्वीर है। दूसरा, जब साहब ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के साथ में रथ में सवार स्टेडियम के अंदर चक्कर लगा रहे थे, उस वक्त भी साहब की आंखें कहाँ कहाँ जा रही थी, आप खुद देखिए।
ये आंखें पता नहीं किस तरह की है, कुछ सेंसर लगा हुआ है कि खुद ब खुद कैमरे की तरफ खींची चली जाती है, ऐसे घूम जाती है, ऐसे घूम जाती है। पता नहीं हीराबा ने कौन से सेंसर लगा कर ये आंखें, क्या कहें इस पर तो। क्योंकि ऐसी पुरानी भी कई तस्वीरें आई थी कि साहब पार्लियामेंट की तरफ चल रहे हैं, कभी 26 जनवरी या 15 अगस्त का मौका था, साहब सलामी देते वक्त भी, और पता नहीं जो तमाम चीज़ें सामने आती रहती हैं कि साहब जा रहे होते हैं कहीं, लेकिन साहब की नज़रें ऐसे जाती है, ऐसे जाती है, सेंसर पूरा घूम जाता है कैमरा देखकर साहब का। तो यहाँ पर भी वो चीज़ें नज़र आई कि साहब रथ में घूम रहे हैं और साहब की आंखें कैमरे की तरफ एकदम बिल्कुल अटेंशन, कैमरा दिखती है साहब की आंखें घूम जाती है। ये तमाम चीज़ें क्या दिखाती है? क्या यही आपकी क्रिकेट डिप्लोमेसी है? कि डिप्लोमेसी किस लिए थी? ऑस्ट्रेलिया से आप कौन सा व्यवहार या कौन सी बातें या कौन से भाईचारे की बात या कौन से बिजनेस की बात या क्या कर रहे थे आप? और ऐसा तो है नहीं कि मोदी जी आप आए तभी ऑस्ट्रेलिया हमारा दोस्त है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने खुद ने कहा कि 75 साल पुरानी दोस्ती है। आप जिस 75 साल की दुआएं देते हैं, आप कहते हैं 75 साल के गड्ढे खोदे कांग्रेस ने, उसको हम भर रहे हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि 75 साल पुरानी दोस्ती है ऑस्ट्रेलिया और भारत की। यानी आप तो अभी अभी आए 8-10 साल से, आप सोचिए। क्योंकि कई मैं ऐसे लोगों को जानता हूं, मेरे खुद के दोस्त हैं, जो 15-20 साल पहले से, जब मोदी जी सीएम भी नहीं थे, मुख्यमंत्री भी नहीं थे, तब से ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं, भारतीय हैं वो, और ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं, है ना। तो ये तो है नहीं कि मोदी जी ने आकर ये सब शुरू किया कि हाँ भाई भारतीयों को अब वीज़ा मिलना शुरू हो गया ऑस्ट्रेलिया का। तो कई सवाल उठने लगे। और अदानी साहब जब यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री और नरेंद्र मोदी साहब क्रिकेट डिप्लोमेसी कर रहे थे, दूसरी तरफ अदानी साहब का शेयर जो है वो धड़ाधड़ ऊपर जा रहा था। नंबर 30 पर पहुँच गए थे अदानी साहब, वापस से टॉप 20 की लिस्ट में आने के लिए तैयार बैठ गए, तैयार हो चुके हैं, 20-22 नंबर पर पहुँच चुके हैं अदानी साहब। मैंने पहले ही कहा था कि अदानी को बचाना मजबूरी है, बहुत पहले मैंने ये बात कही थी, क्योंकि ये साथ नया नया नहीं है। बताया जाता है 2002 जब दंगे हुए थे उसके पहले से या उसी वक्त से ये साथ है। काफ़ी फंडिंग वंडिंग गुजरात सरकार को, तमाम ये चुनावी बॉन्ड वगैरह भी जो चल रहा है ना, सारा समझ सकते हैं आप। तो किस तरीके से काम करती है डिप्लोमेसी, है ना। एक था कि अमित शाह साहब ने बताया था, क्रोनोलॉजी समझिए। अब मोदी जी बता रहे हैं डिप्लोमेसी समझिए। दो प्रधानमंत्री क्रिकेट क्यों देख रहे हैं, तालियां कौन बजा रहा है, फायदा किसको हो रहा है, गोदी मीडिया किसकी तारीफें कर रहा है, ये आप सब देख सकते हैं, ये आप सब समझ सकते हैं। तो ये जो चीज़ें मैंने बताई दोस्तों कि किस तरीके से स्टेडियम खाली रहा, अधिकारियों ने खुद ने कहा कि हम कॉरपोरेट्स को टिकटें दे देंगे या स्कूली छात्र छात्राओं को बुलवा लेंगे। साथ ही साथ ये भी खबर आई कि जिस मोदी स्टेडियम के अंदर स्टाफ 4000 का है, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा मोदी स्टेडियम जो पहले पटेल के नाम पर था, सरदार पटेल मोटेरा स्टेडियम, जिसे बदलकर अब मोदी स्टेडियम कर दिया गया, उस मोदी स्टेडियम के अंदर 4000 लोगों का स्टाफ था, लेकिन उस स्टाफ को बढ़ाकर 14000 कर दिया गया। स्टाफ के 14000 लोग ग्राउंड में मौजूद थे। उसके अलावा पुलिस होगी, सरकारी अधिकारी थे, म्यूनिसिपालिटी के हेल्थ डिपार्टमेंट के कई लोगों को बुला लिया गया था। तो ये भीड़ कहाँ से लाई गई, किस तरीके से जमा की गई, ये भी सवाल उठ रहे हैं। सवाल और भी उठने चाहिए, लोगों को सवाल उठाने चाहिए। कितने टिकट बिके, कितने टिकट किसको किसको दिए गए। जो आरोप लगे कि विधायकों से कहा गया था कि 700 लोगों को आपको लेकर आना है, क्या यह आरोप सच है, इस पर भी सवाल उठाए जाने चाहिए। किस तरह की डिप्लोमेसी दिखाई जाती है, गोदी मीडिया का काम क्या होना चाहिए, गोदी मीडिया काम क्या कर रहा है, ये हम सभी को पता है। स्टेडियम भी जैसे मैंने बताया, स्टेडियम भी खुद का, तस्वीर भी खुद की, भेंट देने वाला दोस्त भी, लड़का भी खुद के दोस्त का बेटा, ये तमाम चीज़ें कई सवाल खड़े करती है दोस्तों। और इतना सब होने के बाद जो गुजरात, जो आरएसएस की प्रयोगशाला, जहाँ ये सिखाया जाता है कि मुसलमानों से नफरत की जाए, मुसलमानों का बाइकआउट किया जाए, मोदी मोदी के नारे लगने लगे, मोदी मोदी के नाम की तालियां बजने लगी, लेकिन उन तालियों के बीच, उन मोदी मोदी के बीच शतक किसने ठोक दिया? बड़ी हैरानी की बात है, ऑस्ट्रेलिया के उस्मान ख्वाजा साहब ने शतक ठोक दिया दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 200-250 के ऊपर हो चुका, 4 विकेट के नुकसान पर पहले दिन।
और उस्मान ख्वाजा ने शतक ठोक दिया। जिस अब्दुल से नफरत थी उस अब्दुल ने ही शतक ठोक दिया। ये तमाम चीज़ें कुदरत का खेल, कुदरत देखती है, कुदरत जानती है। और जो लोग ये कहते हैं, एक बार हुआ था सऊदी अरब में जब किसी को हराया था फुटबॉल में, तो ये कहा गया था कि खेलों को खेलों की तरह देखना चाहिए, है ना। अब ये लोग वही थे जो कभी पिच खोद दिया करते थे, तब उन्हें याद नहीं आता था कि खेलों को खेलों की तरह देखा जाए। तो दोस्तों, देश के अंदर क्या हो रहा है, क्या दिखाया जा रहा है, किस तरीके से एक छोटी सी चीज़ को इवेंट बना दिया जाता है, ये तमाम सवाल, ये तमाम चीज़ें आपको नज़र आ रही है। G20 चल रहा है, G20 को नाकाम बताया जा रहा है। कई देशों ने इसमें हिस्सा भी नहीं लिया, कई देशों ने साथ में ग्रुप फोटो खिंचवाने से भी इनकार कर दिया। ये तमाम चीज़ें गोदी मीडिया ने आपको नहीं दिखाई। गोदी मीडिया ने आपको सिर्फ तमाशा दिखाया, क्योंकि गोदी मीडिया को जो फीडिंग की जाती है वो शायद तमाशा दिखाने के लिए ही की जाती है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस पर कमेंट करिए।